ध्रुव राठी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर है, और अगर आप भी उनके जैसा थंबनेल बनाकर मिलियंस में व्यूज पाना चाहते हैं पर आपके पास अगर पीसी नहीं है तो डोंट वरी, आप अपने मोबाइल फोन से भी उनके जैसा एक तगड़ा थंबनेल बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ध्रुव का ये वाला थंबनेल बनाएंगे, और एग्जैक्टली इसका आउटपुट सेम तो नहीं होगा क्योंकि मोबाइल्स में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन ये आउटपुट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कुछ इस प्रकार से थंबनेल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड लेना होगा। तो बैकग्राउंड में ये जो स्काई कलर की इमेज है, मतलब जो स्काई है, उसको डाउनलोड करने हमें सबसे पहले क्रोम पे जाना है, और फिर यहाँ पे हम पिक्साबे पर जाएंगे और यहाँ पे सिंपली सर्च कर देंगे स्काई। और यहाँ से जो इमेज हमें से अच्छी लगती है उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं इन दो इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये भी ठीक ठाक ही लग रही है। और यहाँ पर हमें एक पार्लियामेंट की इमेज चाहिए होगी बैकग्राउंड के लिए, तो हम सर्च कर देंगे इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पे कोई भी एक बिल्डिंग डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर ये डाउनलोड करने के बाद हमें सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। पिक्सेल ऐप आपको ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन पे आना है और आपको इमेज साइज सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कस्टम पर टैप करेंगे, यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आते ही हमें गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ये जो स्काई कलर की इमेज है, मतलब जो स्काई की इमेज है, उसे हमें ऐड कर लेना है। और फिर यहाँ पे इस वाले आइकॉन पे जाएंगे और इमेज को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट की इमेज ऐड करने के लिए एक प्रॉब्लम होगी। जो कि इमेज हमने डाउनलोड की है वो उस इमेज की क्वालिटी बहुत कम है। तो इसकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम सबसे पहले इसको रेमिनी से निकालना होगा। रेमिनी से निकालने के बाद इसकी क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली जाएंगे remove.bg पे, और इस वाली वेबसाइट पर आते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा, और हमें यहाँ पर अपनी उस इमेज को अपलोड कर देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। अभी कुछ यहाँ पर बाकी है, तो इसे क्लियर करने के लिए हमें इरेज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम ये वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इरेज हो चुका है, इसे हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को डाउनलोड कर लेने के बाद हमें फिर से पिक्सेल ऐप को ओपन करना है, और फिर ये आइकॉन को टैप करने के बाद हमें इमेज इंपोर्ट कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से इमेज इंपोर्ट हो जाएगी अपनी, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो चुका है। तो सिंपली हमें इस इमेज को सेव कर लेना है, इमेज करना है, फिर कस्टम को सिलेक्ट करके अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर लेना है और सेव टू गैलरी कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हमें पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा, और हमें यहाँ पे इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इफेक्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा ब्लर। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। यहाँ पर अब हमें ब्लर एडजस्ट करने के बाद सिंपली इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सेव एज जेपीजी कर देता हूँ मैं अभी। फिर से हमें पिक्सेल लैब में आना है, जो इमेज हमने सिलेक्ट की थी उस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हम इमेज साइज पे जाएंगे, फिर यूट्यूब थंबनेल के ऊपर टैप कर देंगे, और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हम रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी साइज सिंपली बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो लेयर्स ओपन हो जाएंगी हमारी, और इसे हमें लॉक कर देना है, फिर ये मूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हमें जो पॉलिटिशियन का जो बॉडी होता है उसको लाना है। तो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है, और फिर सर्च करना होगा नेहरू जैकेट ऑरेंज कलर। तो हमें इस तरह के रिजल्ट शो हो जाएंगे, और हमें इस वाले मतलब ये इमेज मिल गई है।
सिंपली मैं इस इमेज पे टैप कर देता हूँ और फिर मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद हमें ध्रुव राठी की एक इमेज चाहिए होगी, तो हम ध्रुव राठी की इमेज एक डाउनलोड कर लेते हैं। तो पर मेरे पास पहले से ही पड़ी है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। और फिर से हम पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको इंपोर्ट करते हैं हमें बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इरेज करना होगा। तो हमें तो यहाँ पर मैंने दोनों भी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो इस दोनों इमेज को मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर से हमें पिक्सेल लैब पे आना है और हमें इंपोर्ट करना है इस पहली वाली इमेज को। यहाँ पर मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें ये सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए होगा। हमें ध्रुव का फेस बड़ा रखना है इस इमेज में। यहाँ पर हम इस इमेज को ड्रैग करने के बाद यहाँ पे स्लाइड करेंगे और इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हमें इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेन की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे और इस फेस को रब कर देना है। यहाँ पे बारीकी से काम करना होगा हमें। देखिए यहाँ पे फेस जो है इरेज हो चुका है और यहाँ पे फिर से हमें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमें ध्रुव का फेस जो है उसको इंपोर्ट कर लेना है। इसकी साइज हमें एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि लेयर्स वाले ऑप्शन पे इसको ऊपर कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे इसको हम सबसे पहले लॉक कर देते हैं और इस फेस को तो ज़रा सा हम एडजस्ट करके देख लेते हैं। इसकी साइज में पहले छोटी कर देता हूँ। फेस जो है एडजस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें फिर से इसको इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है ध्रुव का फेस इरेज करने के लिए। और यहाँ पे फिर से मैं प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और हमें जो साइड का जो पोर्शन है उसको इरेज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हद तक इसे एडजस्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसको हमें फिर से इरेज करना होगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे फिर से जो हैंड जेस्चर है ध्रुव का उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। फिर हमें उसके लिए क्रोम पे जाकर हैंड जेस्चर फोटोज़ को सर्च कर लेना है। मैंने पहले सर्च किया था तो मैं फिर से उसी को सर्च कर दूंगा। फिर काफ़ी सर्च करने के बाद हमें ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से और सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, पर मेरे पास पहले से ही एक इमेज पड़ी है तो सिंपली मैं उसी को इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे फिर से मैं पिक्सेल लैब को ओपन करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये इमेज मुझे मिली थी, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड इरेज करा है और मैं इस वाले इमेज को इंपोर्ट कर दूंगा। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसका साइज कम कर देता हूँ। साइज कम करने के बाद हमें इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। यहाँ पर कुछ हद तक मैंने इस हैंड को जो है एडजस्ट कर लिया है और हमारा कुछ हद तक थंबनेल का मतलब जो 80% काम बनकर रेडी है। और यहाँ पर हमें इसके बैकग्राउंड में इंडियन फ्लैग को एडजस्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हमें इंडियन फ्लैग इंपोर्ट करना होगा। मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है और मैंने इसका बैकग्राउंड भी इरेज करा हुआ है और आप भी कर लेना। और यहाँ पे मैं इसकी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ी सी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और फिर मैं इसको इस इमेज के नीचे डाल देता हूँ लेस में जाके, और अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हमें फिर से पिक्सेल लैब को ओपन करना है और हमें फिर से उस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से रेडी है और हमें इसको लॉक कर देना है। और फिर हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर इस वाले साइड पे आ जाएगा। तो हम टेक्स्ट को तैयार कर लेते हैं। अभी टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर का जो बैकग्राउंड है हमें पहले से मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा जो रेडियस है इसको इंक्रीज करना होगा, जो कि शेप हमारा अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। और फिर इसकी साइज़ हमें एडजस्ट कर लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से।
तो हमें सबसे पहले हमारा कलर सिलेक्ट करना है, और फिर मैं यहाँ पे जाके मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया था पर्पल कलर, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे सेव करने के बाद हमें बैकग्राउंड के अपने स्ट्रोक देना है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करना है, और फिर हमें वाइट कलर का स्ट्रोक आ जाएगा अपने हिसाब से। और अगर आपको कलर चेंज करना है आप कर भी सकते हैं, लेकिन वाइट कलर का स्ट्रोक मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं सिंपली इसको रख देता हूँ। और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर हमें प्राइम मिनिस्टर राठी लिखना है अपने टेक्स्ट में। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखने के बाद हमें वहाँ पे टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, और हमें यहाँ पे जाना है फ़ॉन्ट वाली सेक्शन पे। और मेरे पास फ़ॉन्ट डाउनलोडेड है पहले से काफ़ी सारे, और आपको भी डाउनलोड कर लेना है गूगल से जाके। मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है टेक्स्ट के लिए, लेमोनिक मिल्ड बोल्ड। इस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ कर लेता हूँ अभी, और इसकी साइज़ में अभी एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से अभी ये एडजस्ट हो चुका है, और अभी हमें इसे राठी इंपोर्ट करना है। फिर से मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, और अभी इस टेक्स्ट के लिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, अकीरा। इस फ़ॉन्ट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। और फिर यहाँ पे जो कलर है, ध्रुव ने कुछ ग्रेडियंट यूज़ किया है ऑरेंज कलर का, तो फिर हमें ग्रेडियंट फिर से एक बनाना होगा। तो सबसे पहले कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेडियंट बना लिया था, लेकिन फिर से एक बार हम ग्रेडियंट बना लेंगे। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें पहला कलर चाहिए ऑरेंज। और यहाँ पे पहला कलर हमें ऑरेंज अपना मिल चुका है, और दूसरा भी थोड़ा सा येलोइश कलर ही है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम ऑरेंज और येलो के बीच में सिलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी, मतलब जो हल्का सा शेड हमें मिलना चाहिए सिर्फ ऑरेंज का। और यहाँ पे आएगा ग्रेडियंट हमारा बन चुका है। और ग्रेडियंट का जो टेक्सचर है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। और मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से ये ग्रेडियंट ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसकी जो शैडो और जो स्ट्रोक है मैं उसको एनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्ट्रोक एनेबल करने के बाद इसमें हल्का सा फील आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्स्ट को भी थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक एनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं शैडोज़ को भी इनेबल कर देता हूँ। शैडोज़ में बैकग्राउंड का कलर ब्लैक रखना है। फिर मैं 3D टेक्स्ट को एनेबल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 3D टेक्स्ट एनेबल करने के बाद टेक्स्ट में एक अच्छी सी फील आ जाती है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का जो टेक्स्ट है इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा खासा बैकग्राउंड जो है इसका बना लिया है। और फिर हमने जो ध्रुव ने जो इंपोर्ट किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्रुव ने कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स है अपनी थंबनेल में इंपोर्ट किए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये थंबनेल एक्चुअली में क्या है, मतलब ये एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको ढूंढना होगा गूगल पे जाके। लेकिन दोस्तों गूगल पे ढूंढने के लिए हमें उसका नाम भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल लेंस का सहारा लेंगे यहाँ पर। और अभी मैं उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से जो अपने जो है एलिमेंट उनको सर्च कर लेना है। और देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और जो आपको एलिमेंट अपने थंबनेल में यूज़ करना है आप यूज़ कर लेना। मेरे को यहाँ पे ये एलिमेंट मिल गया था, और मैंने इसका बैकग्राउंड भी इरेज कर लिया है। फिर हमें फिर से पिक्सेल लैब को ओपन करना है, सॉरी, यहाँ पे मैं पिक्सेल लैब पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर हमें जो हमारा एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड मैंने इरेज कर लिया है, तो ये मिल जाएंगे।
तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको हमें इसके पीछे लेना है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को और इस टेक्स्ट को मर्ज कर लेता हूँ। इसके लिए आपको लेयर्स पे जाना होगा और फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिए, मतलब सॉरी, यहाँ पे नीचे जो ये सिंबल है उसको टैप कर देना। फिर बैकग्राउंड और टेक्स्ट को है सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और मर्ज कर लेना। जैसे आपको मर्ज हो जाएगा ये आप आसानी से हिला सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके इसको फ्लिप कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसको भी एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन मुझे आई गेस पहले ऊपर वाले से नीचे वाला बेटर लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से फ्लिप कर देता हूँ। मैं फ्लिप करने के बाद ऐसा आ जाएगा और मैं इसको यहाँ पे क्रॉप करता हूँ और क्रॉप करने के बाद हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाता है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसका जो साइज़ है और दोनों का साइज़ सेम रखना चाहिए। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा जो थंबनेल है बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और अगले वाले वीडियो में हम ध्रुव के कुछ और भी थंबनेल्स ट्राई करेंगे।